मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लोजेस जो है उसके रिलेटिव क्लोज के अंदर विच के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी को आगे कैरी ऑन करते हैं। विच, ठीक है। इसका जो रिलेटिव क्लोज है, रिलेटिव क्लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिलेटिव क्लॉज में हमने हु पढ़ लिया था, होम पढ़ लिया था, हुज पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट अपना जो चल रहा था इससे पहले वाले वीडियो में 14 नंबर में आपने विच को सब्जेक्ट के मतलब है ना सब्जेक्ट के जस्ट बाद पढ़ा था कि विच जो है सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है। अब यहाँ पर इसमें अपन पढ़ेंगे विच ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद। इसमें अपन ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद पढ़ेंगे कि विच जो है ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद कैसे आता है। देखो, इसके लिए हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले कि फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस जो भी दे रखा है वो फर्स्ट सेंटेंस आप लिख दीजिए, इसके बाद विच लगेगा। देखो, फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तक लिखना है, ऑब्जेक्ट तक ही आए वो लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद विच आ गया, उसके बाद सेकंड सेंटेंस लिख दीजिए। सेकंड सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट वाला जो मैटर है हो जाएगा। देखिए, हु और हुम और हुज, उसमें अपन ने ऑब्जेक्ट के बाद देखा था, उसमें सेंटेंस प्राय है ना प्रोनाउन से स्टार्ट होते थे। हालांकि इसमें भी प्रोनाउन से स्टार्ट होगा सेंटेंस, लेकिन कभी कभी सेंटेंस है ना प्रोनाउन के बजाय देखो नाउन से भी स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर अपन दोनों प्रकार के उदाहरण सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन वाला देखो, आई हैड अ ड्रीम, आई हैड अ ड्रीम, इट केम ट्रू। इट कैन ट्रू। अब इस सेंटेंस को देखो स्टूडेंट, यहां पर देखो ड्रीम जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट के बाद आपको विच लगाना है। अब स्टूडेंट, आपको ये तो पता होना चाहिए कि प्रत्येक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, मेन वर्ब के बाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेड है, मेन वर्ब, इसके बाद है क्या, ऑब्जेक्ट। अब इसमें किसका प्रयोग करना है आपको स्टूडेंट, इसमें विच का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, विच। तो सूत्र के अनुसार चलो, फर्स्ट सेंटेंस लिखना है। क्या हो जाएगा, आई हैड अ ड्रीम, अ ड्रीम, इसके बाद है ना विच लग जाएगा। विच, अब देखिए मैंने पहले वाले जो है ना जो प्रोनाउन वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन, उनमें भी बताया था कि अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड और पॉजिटिव से रिलेटेड जो वर्ड सेकंड सेंटेंस में आते हैं उनको मतलब है ना नहीं लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये किसके लिए है, ड्रीम के लिए है। अब ये ड्रीम के लिए अपन ने यहाँ पर है ना जो देखो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लिया, विच लिया। तो इसको क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, इसको लिखेंगे नहीं, ये नोट कर लेना बात था, ठीक है। तो इसको हटा देंगे। अब क्या बचा, केम ट्रू, केम ट्रू। सेकंड मेथड से कैसे आ सकता है, ये मेथड फर्स्ट है। सेकंड मेथड से कैसे आ सकता है, देखो स्टूडेंट, आई हैड अ ड्रीम, आई हैड अ ड्रीम ब्लैंक केम ट्रू, केम ट्रू। अब यहां पर ले दिया उसने हु, होम, विच। तो अब देखिए ये जो हु है ये पर्सन के लिए आता है, तो यहाँ पर पर्सन तो ड्रीम है नहीं ना, इसके लिए करना है अपन को। तो ड्रीम तो क्या है, ये थिंग है, एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाई, ठीक है। इसके बाद आगे चलो,
क्या ये भी पर्सन के लिए आता है, ये पर्सन के लिए, ये पर्सन के लिए, विच एनिमल और थिंग के लिए आता है। तो यहाँ पर क्या है, थिंग है, तो क्या आएगा, विच। क्या आएगा स्टूडेंट, विच आएगा। अब मान लो ये सेंटेंस दे दिया, कभी कभी आप है ना एक ही इसको रिलेटिव प्रोनाउन को लेके बैठे रहते हो, कभी ये सेंटेंस दे दिया है एग्जाम में, आई हैड अ ड्रीम इट केम ट्रू, और यहां पर दे दिया कि दैट से रिराइट कीजिए, इसको दैट से रिराइट कीजिए, मर गए। कि सबने तो बताया नहीं कि दैट से कैसे रिराइट करेंगे, यहाँ तो अपन ने तो केवल है ना जो विच से रिराइट करना सीखा है। तो स्टूडेंट आपको एक चीज और बता दूं मैं कि ये जो है ना विच, इसकी जगह दैट भी आता है, नोट करना बात। अपन इसमें अलग से रिलेटिव में पढ़ेंगे ये दैट, लेकिन यहाँ पे बता दूं आपको मैं कि कभी कभी एग्जाम में वो विच न दे करके दैट दे दे। अब तो दैट दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन को विच की जगह दैट लगाना है। क्या हो जाएगा, आई हैड अ ड्रीम, ठीक है, आई हैड अ ड्रीम, और यहां पर आ जाएगा दैट केम ट्रू। डोंट बी कंफ्यूज माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना विच, इसका सिमिलर दैट भी होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अपन इसमें पढ़ेंगे, देखो हु की जगह भी अपन दैट लगा देते हैं, whom की जगह भी दैट लगा देते हैं, विच की जगह भी दैट लगा देते हैं। डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, ठीक है। अब मान लो यही सेंटेंस है ना आपके सेकंड मेथड से पूछ लिया, मान लो उसने दिया आई हैड अ ड्रीम, और यहां पर ब्लैंक केम ट्रू, और स्टूडेंट यहां पर दे दिया whom, who, that, ये दे दिया, दैट दे दिया उसने, देखो। अब भरो इनमें से, विच नहीं दिया, आपके विच की जगह दैट दे दिया। अभी तक ध्यान दो, यहां पर क्या है, ये बोलो, यहां पर ये क्या है, थिंग। ड्रीम कोई व्यक्ति थोड़ी है, ड्रीम तो है ना थिंग है, स्वप्न एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एक तरह से। तो बोलो whom पर्सन के लिए आता है, ये भी नहीं आएगा, who ये भी नहीं आएगा, दैट बचा। अब आपके दिमाग में एक और बात आएगी कि who और whom की जगह अपन दैट का यूज भी करते हैं, लेकिन वो पर्सन होता है, इधर यहाँ पर्सन हो तब माने, यहाँ तो पर्सन है ही नहीं, यहाँ तो क्या है, ये थिंग है। तो यहाँ पर विच का सिमिलर है ये दैट, तो ये दैट आ गया, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। तो स्टूडेंट ये है ना जो आपका ऑब्जेक्ट के बाद वाला है। अब इसके बाद अपन प्रीपोजिशन वाला पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन को भी देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन जो है उसके बाद कैसे आता है। प्रीपोजिशन के बाद विच का प्रयोग, प्रीपोजिशन के बाद विच का प्रयोग। विच, प्रीपोजिशन के बाद। अब यहां पर स्टूडेंट ध्यान देना, वही whom वाला मैटर आएगा, जैसे whom में प्रयोग करते हैं वैसे इसमें आएगा प्रीपोजिशन के बाद। कैसे, देखो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस किसका जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस। इसके बाद प्रीपोजिशन लगेगा, इसके बाद प्रीपोजिशन लगेगा। देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लगेगा क्या, विच। क्या लगेगा स्टूडेंट, विच।
यहाँ पर सबसे बड़ी पहचान क्या होगी, रिक्त स्थान में आएगा तो सब इधर प्रीपोजिशन आएगा, इधर प्रीपोजिशन आएगा, इधर मतलब है ना ब्लैंक आएगा। अब इसके बाद इधर लिख देंगे क्या, सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस। एक बात और नोट करना कि सेकंड सेंटेंस जो है वो लिखेंगे, इसके बाद है ना जो फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे शेष, शेष फर्स्ट सेंटेंस, शेष फर्स्ट सेंटेंस लिख देंगे। अब यहां पर ध्यान दो आप, सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट आएगा पहले सेंटेंस का, इसके बाद प्रीपोजिशन होगा और प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, हेलो विच, ठीक है। और इसके बाद सेकंड सेंटेंस होगा और शेष फर्स्ट सेंटेंस होगा, प्रीपोजिशन आएगा इसमें, ठीक है। तो इसको अपन लिखते हैं, राम कट द राम कट अ ट्री, ब्रांच लिख दो, he was एक मिनट, the forest was thick, the forest was thick, the forest was thick, they were passing through, it, passing through it, ठीक है। तो यहां पर अपन को क्या देखना है, देखो सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट क्या है, सब्जेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, और आपसे कहा जाए कि इसको आप है ना जो किससे, विच से, किससे, विच से। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आ जाएगा द फॉरेस्ट, इसके बाद प्रीपोजिशन लाइए आप। प्रीपोजिशन आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि प्रीपोजिशन सेकंड सेंटेंस में होगा। ये प्रीपोजिशन कहाँ होता है, प्रीपोजिशन और सेकंड सेंटेंस, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में तो प्रीपोजिशन आएगा नहीं, सेकंड सेंटेंस में होगा। अब सेकंड सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन है उसको उठाओ, ये थ्रू है ना, प्रीपोजिशन है, ध्यान रखना क्या है ये, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या है यहाँ पर, थ्रू, तो यहां पर आ जाएगा द फॉरेस्ट, इसके बाद थ्रू, थ्रू द फॉरेस्ट, इसके बाद थ्रू, थ्रू के बाद आ जाएगा विच। सेकंड सेंटेंस लिख दीजिए, सेकंड सेंटेंस में क्या है, दे वर पासिंग, इट किसके लिए है, इसके लिए है, तो इससे रिलेटेड जो आएगा उसको हटा देंगे, तो इट यहां पर हट जाएगा। तो क्या है, द फॉरेस्ट थ्रू विच दे वर पासिंग,
they were passing और इसके बाद क्या जाएगा, सेस पहला सेंटेंस आ जाएगा, was thick। ठीक, तो स्टूडेंट कहने का मतलब है ये है ना, जो किससे, विच से रिराइट हो गया। देखो यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद विच, ये रहा प्रीपोजिशन के बाद विच, तो ये सेंटेंस इस तरह से होगा। अब मान लो यही सेकंड मेथड से आता है आपके, मान लीजिए यही आ गया सेकंड मेथड से, मेथड सेकंड से आ गया, ये किससे आ गया, मेथड सेकंड से आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा द फॉरेस्ट थ्रू ब्लैंक ब्लैंक, इसके बाद आ जाएगा they were passing was thick, ठीक है। अब यहां पर दे दिया उसने हु के बाद उसने दे दिया यहाँ पर वाई, और इसके बाद दे दिया उसने विच, कुछ भी दे दे, आपको अपना टारगेट ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो ये प्रीपोजिशन है थ्रू, तो प्रीपोजिशन के बाद रिक्त स्थान आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, हु तो आएगा नहीं, वाई रीजन को बताता है, हु पर्सन को बताता है, विच आएगा, क्या आएगा, विच, ठीक है। इसमें क्या आएगा, विच आएगा। तो ये आपके जो विच वाले जो है यूजेस, ये पूरे फिनिश होते हैं। इसके बाद अपन दैट को देखते हैं, दैट के बाद ये मतलब रेस्ट्रिक्टिव जो रिलेटिव क्लॉज है ये खत्म है, इसके बाद दूसरे क्लॉज पढ़ेंगे नॉन रेस्ट्रिक्टिव। तो ये जो है इसका लास्ट है, देख लीजिए दैट। दैट भी कभी कभी एग्जाम में, मतलब यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होता है स्टूडेंट, दैट से भी। दैट ये क्या है, रिलेटिव क्लोज है, और दैट है ना कंजंक्शन भी होता है, नोट कर लेना का यूज। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन, एनिमल और थिंग। देखो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पर्सन, एनिमल, थिंग। कहने का मतलब ये पर्सन के लिए आएगा तो हु, whom के रूप में आएगा, और इन दोनों के लिए आएगा तो विच के रूप में आएगा, ठीक है। इनकी जगह ये यूज किया जाता है। मैं इसका डायरेक्ट है ना रूल लिखा देता हूं, ठीक है। दैट का यूज कहां किया जाता है, जैसे ऑल, ठीक है, ऑल के बाद है ऑल, मतलब लिटिल, मच, नन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीथिंग, नन हो गया, नोबडी,
nobody, superlative degree, यहां से और यहां से कभी क्या कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पुट अप किया सुपरलेटिव डिग्री, और कभी कभी ऑल प्लस नाउन, ऑल प्लस नाउन यहाँ पर ब्लैंक आ जाता है और इसके बाद वर्ब दी जाती है, तो इसमें भी डेट भरते हैं। क्या करते हैं इसमें भी डेट, ये नोट करना, ये स्ट्रक्चर भी याद रखना, ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी याद रखना। तो यहाँ पर क्या है, ये आते हैं के बाद सामान्यतः किसका यूज होता है, दैट का, किसका यूज होता है, दैट। जैसे मैं आपको एक इसकी प्रोवर्ब लिखा देता हूं, ऑल ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, गोल्ड। अब यहां पर देखो ये ऑल आ रहा है, तो यहां पर देखो, यहां अगर आपको दिया जाए हु, whom, which और क्या, दैट, इनमें से भरिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या है, ऑल आ रहा है, ऑल, लिटिल, मच, नन, इनमें से आ रहा है, तो यहाँ पर केवल दैट ही आएगा, बाकी के नहीं आएंगे, तो यहाँ पर केवल दैट आएगा। क्या आएगा, दैट। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में ये सेम एग्जाम्पल पूछा गया है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में सेम पूछा गया है। एक सेंटेंस आपको रिराइट वाला लिखा देता हूं मैं,